देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 और थर्ड लास्ट एक्सरसाइज। सवाल नंबर हम लोग 20 कर लेंगे, ठीक है ना। 21 वाला क्वेश्चन क्या है, देखो। नहीं, कहाँ फटा दिखाओ। अरे उतना दिक्कत है इसमें नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे करा 100 सेमी क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय बेलन होना चाहिए। डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले, मतलब हमको न्यूनतम दिखाना होगा, कहाँ से क्षेत्रफल से दिखाना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या चीज दिया जाए, हमारे पास मान लीजिए एक सिलेंडर है, एक हमारे पास बेलन है, ठीक है। इस बेलन की जो आयतन की वैल्यू है वो बताया जा रहा है कितना, 100 सेमी क्यूब। 100 सेमी क्यूब बताया जा रहा है। ये मान लीजिए आधार की त्रिज्या है जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, हाइट मीन्स ऊंचाई है, ठीक है ना। तो हमें दिया क्या जा रहा है, सबसे पहले दिया भैया ये जा रहा है कि बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन 100 सेमी क्यूब लिखा जा रहा है। और मुझे सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करके हमें लाना है क्या, या दिखाना क्या, हमको सिद्ध ये करना है कि इसके महत्तम पृष्ठ को दर्शाना होगा, या पृष्ठ के माध्यम से, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से महत्तम दर्शाना होगा, अर्थात उसके वैल्यू को जो है वो महत्तम दर्शाना होगा। पहली चीज। दूसरी चीज है कि हमको ये सिद्ध करना है कि इसकी एच और आर का मान निकालना, मतलब इसकी विमाएं ज्ञात करना है ना। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना आपको एच कामा आर की जो वैल्यू है वो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिद्ध करना स्टार्ट कर, सबसे पहले हमें क्या दिया जा रहा, जो चीज दिया जा रहा वो वाला सबसे वहां से कुछ वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो मुझे अगर बेलन का आयतन दिया जा रहा भैया, तो बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। और आयतन का मान हमें दिया जा रहा 100 सेमी क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हुआ। एच का मान यस कर निकालेंगे तो हमारे मिलेगा क्या, 100 बटे पाई आर स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल से जो है बेलन का क्षेत्रफल जो होगा उससे महत्तम दर्शाना होगा, तो हम लोग यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल को दिखा देते। तो बेलन का टीएसए मुझे लेना पड़ेगा। बेलन का टीएसए क्या होता है भैया, बोले। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ इनके आयतन को सॉरी आयतन करें, ये क्षेत्रफल हमारे पास, इसको सरफेस हमारे पास है तो यस से डिनोट करेंगे। अब 2 पाई के बाद हमारे पास एच मिल रहा है क्या, तो एच की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। एक बार लिखने के बाद तब पुट कर रहे हैं भैया। तो लिखेंगे एच का मान, इनको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए आप, या समीकरण 1 का मान लिख सकते हो। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए यस बराबर 2 पाई आर, कोष्टक में यच लिखा जा रहा है, और यच की वैल्यू क्या है, 100 बटे पाई आर स्क्वायर, प्लस हमारे पास लिखा जा रहा है क्या भैया, 2 पाई आर स्क्वायर। यस बराबर आप इनको अगर गुणा करना चाहें, देखिए ध्यान से, एक आर से एक आर कटेगा, पाई से पाई कटा, ठीक। हमारे पास बचा क्या, इनका इनके साथ गुणा करना चाहोगे, 200 बटे में क्या बचा, आर बचा, प्लस में आपका 2 पाई आर स्क्वायर लिखा जा रहा। अब उसके बाद हमारा एक फलन तैयार हो चुका है। अब इसका करना क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तुम्हारे पास होगा डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू, यहाँ 200 जो हमारे पास है वो कांस्टेंट 1 अपॉन आर मिला, और आपको पता है 1 अपॉन आर का अगर आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या मिलेगा, हाँ, क्योंकि 1 अपॉन आर है, ऊपर जाएगा आर पर -1 होगा, एक्स और एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्लियर इतना आपको मिलेगा। प्लस है, प्लस कर दीजिए, आपका 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट करो आप। इसके बाद हमारे पास आर स्क्वायर का जो है डिफरेंशिएशन आर के ही रिस्पेक्ट में कितना मिलेगा, 2r मिलेगा। तो हमारे पास मिल जाएगा डी एस अपॉन डी आर बराबर, ये मिलेगा -200 बटे आर स्क्वायर, और प्लस आपका 2 दूनी यानी 4 पाई आर मिला आपको।
मुझे अगर ds अपॉन dr का मान ये प्राप्त हो चुका है, अब मुझे करना है क्या, कार्तिक बिंदु प्राप्त करने की। तो वो चीजें करने के लिए ds अपॉन dr का मान क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। तो 0 पुट करने पर हमें मिलेगा क्या भैया, तो देखिए यहाँ कर देते हैं, क्या मिलेगा, -200/r² और प्लस में 4 पाई r बराबर 0 कर लीजिए। इनको पक्षांतर करेंगे, हमारे पास मिलेगा क्या, 200 वो भी माइनस के साथ बटे में r²। ये चीजें पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 4 पाई r मिलेगा। क्या मैं माइनस को माइनस से कैंसिल करा सकता हूँ, 4 एक का 4 और 25 चौका 100 होता है ना, 25 अट्ठे कितना हो गया। अच्छा एक काम करो, यहाँ इन कहाँ गए, इनके कट आउट कितना है, 50 है ना, 50 चौका 100 होता 200 होता ना भैया। और देखो, और कुछ प्लानिंग है कटने का, यहाँ 50 बचा, 50/r² बराबर यहाँ क्या बचा, पाई r मिला। क्या मिला, पाई r। अब ये चीजें उठाकर अगर मैं इधर तिर्यक करना चाहूँ, तुम्हारे पास मिल जाएगा क्या, पाई r³ बराबर क्या मिला, 50 मिला। पाई r³ बराबर 50 मिला। मुझे r³ अगर मान निकालना हो तो r³ का मान हो जाएगा r³ बराबर 50/पाई मिलेगा। और इनको इस प्रकार में लिख सकता हूँ क्या, r इक्वल टू घनमूल के रूप में, यहाँ 3 लिखेंगे और ये 50/पाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये रहा, हमें r का मान मिला। अब मुझे r का मान मिल चुका है, मुझे महत्तम भी दर्शाना है, तो महत्तम दर्शाने के लिए इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो भी द्वितीय कोट का। तो द्वितीय कोट का अवकलन करने के बाद जो है, अगर मुझे ज्ञात करना है आर और यस का मान, तो ये वाली वैल्यू उठाकर कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे आप। जब इसमें रखेंगे तब जाकर हमको एच और आर का मान प्राप्त हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मुझे महत्तम दर्शाने के लिए करना क्या होगा, द्वितीय कोट का अवकलन। तो ये यहाँ से करिए क्या, d² यस अपॉन dr² होगा बराबर, यहाँ इनका अवकलन करिए, -200 कांस्टेंट नंबर है, -200 को कांस्टेंट करेंगे बटे, यहाँ r² है ना, ये अंश में जाएगा तो r पावर क्या होगा, -2 होगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा कितना, बताइए, मिलेगा -1/r³। यही मिलेगा क्या जी, यही मिलेगा ना, देख लीजिएगा। -200 हमारे पास कांस्टेंट था, r² को ऊपर ले जाएंगे, r पावर -3 होगा, -2 होगा। जब x पावर लगाएं क्या आएगा, -2 मगर -1 करेंगे, -3/-3 मिलेगा। चेक कर लें, प्लस मिलेगा कि माइनस मिलेगा, देख लीजिए एक बार। 1/r², इसको ऊपर ले जाएंगे तो r पावर -2 हो जाएगा। अब x पावर लगाएंगे तो -2 आगे आ जाएगा, और r हमारे पास हुआ -2, अगर 1 से घटाना चाहेंगे तो हमारे पास मिला -2r -3 होगा क्या। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, -2/r³ लिख सकता हूँ। तो यहाँ मुझे 2 लिखना है बस। अब सही है ना भैया, -2 क्या मिला, r³ मिला। तो इसके बाद प्लस हमारे पास है, प्लस मैंने कर लिया, प्लस या 4 पाई कांस्टेंट था, r का डिफरेंस r के सापेक्ष हमारे पास वही मिलेगा 4 पाई। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ दिखाना है d² यस अपॉन dr², ये माइनस माइनस प्लस होगा और 2 दूनी 4, यानी 400/r³ अब प्लस 4 पाई। अच्छा एक काम करो, न्यूनतम के लिए कहा है, उच्चतम कहा है सिद्ध करने के लिए, एक बार देख लीजिए आप। हाँ सही है, प्रश्न में आपको न्यूनतम का है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं। अगर ये वाली आर की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ चेक भी करना चाहूँ, रखना भी चाहूँ, तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं। किससे पॉजिटिव मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। मैं लिख सकता हूँ d² यस अपॉन dr², ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति दर्शाई जा रही तो मैं लिख सकता हूँ फलन क्या हमारा हो, फलन कैसा होगा, न्यूनतम होगा। अब मान ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, ये वाली वैल्यू आर की वैल्यू उठाकर कहाँ रखना भैया, इसके साथ रखना है ना। तो इसके साथ रखेंगे, इतना पहले नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बताते हैं ना। देखिए इसके बाद करना क्या, मैंने कहा आपसे ना कि आर की वैल्यू उठा करके आप समीकरण नंबर 1 रख दीजिए। देखिए थोड़ा जल्दी कर देते हैं, घंटी एडजस्ट करनी है। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना भैया,
समीकरण नंबर 1 आपका क्या h इक्वल टू है 100 अपॉन यानी 100 बटे पाई आर स्क्वायर। एक काम करें, देखिए यहाँ से जब आर की वैल्यू उठाकर आप रखेंगे तो हमारे पास क्या बन सकता है, ठीक, ये घनमूल के रूप में लिखा जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा इनटू में 50 बटे पाई, वो भी घनमूल के साथ। अच्छा एक काम करें, ऐसा कर दें, आप लोग समझ जाओगे क्या, इनका होल पावर 1/3 कर दें, होल पावर 1/3 कर दें, हमारे पास होगा 50 बटे पाई का होल पावर 1/3, इसका होल पावर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो h इक्वल टू हमारे पास होगा 100 के बटे पाई, इनका इनके साथ हर का हमेशा सॉरी पावर का हमेशा पावर के साथ मल्टीपल होगा, तो हमारे पास होगा 50 बटे पाई का होल पावर कितना 2/3। इतना आंसर आपका मिल जाएगा। फिलहाल आंसर आपको इतना नहीं मिलेगा, इसको आप तोड़ेंगे तो क्लियर है, जो आपका आंसर मैच कराने के लिए कर रहे हैं वो चीजें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एच का जब मान मिलेगा ना, तो एच की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, ध्यान दीजिए एच की वैल्यू यहाँ उठा कर रख देंगे तो आपको आर का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, और दिक्कतें बनेगा तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितने आसानी पूर्वक से सॉल्व करके, एच का मान मिल चुका है लेकिन जो आपका आंसर है वो चीज लाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप एच और आर का मान निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना।